दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो जीसीबी को जो हम लोग सपोर्ट करते हैं, दोस्तों हम लोगों के ऊपर में हमेशा से जो एंटी जीसीबी विरोधी लोग रहे हैं, जो क्रिटिक्स लोग रहे दोस्तों, ये हमेशा से जीसीबी को सपोर्ट करने वाले पायनियर्स को, कम्युनिटी को टारगेट करते आए। दोस्तों ये लोग हम सभी लोगों को कहते हैं कि जीसीबी तो आएगा ही नहीं, ये पागल लोग हैं, ये इस दुनिया के है ही नहीं। दोस्तों इस तरह की बातें करके एक आम पायनियर को जो जीसीबी को सपोर्ट करता है दोस्तों, उनको भी ये लोग बरगलाते हैं और उनका कॉइन को ले जाकर दोस्तों चीप कीमत में खरीद करके एक्सचेंजों पे बेच देते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ पोल खोल मेरे पास कुछ पॉइंट है जो आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात को समझोगे तो दोस्तों बहुत सी चीज आप लोग को समझ आएगा कि एक्चुअल में ये लोग क्यों इतना नेगेटिव लोग एक्टिव हो गए हैं पाई को लेकर के। तो पॉइंट पहला रख रहा हूं आपके सामने में। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जीसीबी वाले दुनिया से बाहर है, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड के लोग हैं हम लोगों को ये लोग पागल समझते हैं। ठीक है, हाँ हम हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो लोग क्रिटिक्स लोग हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों की जानकारी के लिए हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। हम लोग कोई कन्फॉर्मिस्ट नहीं है, ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले पायनियर्स नहीं है, हम लोग नॉन कन्फॉर्मिस्ट है और अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने पायनियर भाइयों और बहनों को लालची व्यापारियों से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। ये संकल्प दोस्तों हम लोग लेकर है। जितने भी जीसीबी को सपोर्ट करने वाले पायनियर्स, लीडर्स जो भी है और फैपू प्लानर भी दोस्तों इसी के ऊपर पूरा अडिग है। सेकेंड पॉइंट देखिए आप, वे हमेशा कहते हैं, मतलब क्रिटिक्स लोग कहते हैं कि तुम डिमांड और सप्लाई को नहीं समझते। ठीक है, हम लोग तो नहीं समझते, तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या समझते हो डिमांड और सप्लाई को? अच्छा और बताओ, फिर पाई की मांग आखिर क्यों है? क्यों बढ़ रही पाई की मांग? एक्सचेंज, ट्रेडर्स और बड़े बड़े प्रभावशाली लोग अचानक पाई क्यों चाहते हैं? पाया जिन सबको चाहिए, एक्सचेंज, ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो भी वेल लोग हैं, इनको भी आज के समय में दोस्तों पाई चाहिए। थर्ड पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्या वे पाई को समझते भी है? जो लोग पाई को चाह रहे, हम लोग तो पाई को नहीं समझ रहे, हम लोग डिमांड और सप्लाई को नहीं समझते, लेकिन जो पाई को चाह रहे क्या वे पाई को समझते भी है? ये सवाल है। उन्हीं लोगों ने, आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक बार कहा था कि फोन टैप करने से क्रिप्टो करेंसी नहीं बन सकती। मतलब हम लोग जो मोबाइल से 24 घंटा में एक बार टैप टू माइन करके जो माइनिंग करते हैं ना, ये बड़े जितने भी लोग जो इन्फ्लुएंसर आज के समय में बने पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जानकार क्रिप्टो के बने हुए हैं, इन लोगों को हमारा पाई लगता है कि हम लोग मोबाइल से माइनिंग जो कर रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, हम क्रिप्टो करेंसी नहीं बना पा रहे हैं, और वो कहते हैं कि एक मीम कॉइन है, ऐसा उनका कहना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वही लोग पायनियर के पीछे पड़े हैं, हमारे माइग्रेट कॉइन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जिन्हें उन्होंने मैननेट बंद करने के बाद से ही दोस्तों लूट लिया था। जैसे ही एनक्लोज मैननेट खत्म हुआ, ओपन मैननेट में आया था 20 फरवरी को दोस्तों, इन लोगों ने भोले भाले लोगों से सस्ते दामों में जो पहले से खरीद के रखा था, सारा कॉइन को उठा करके दोस्तों ये लोग बेचा। इनका ये माया जाल है। आप सभी पायनियर्स को इन सभी चालों से इनका बचना चाहिए। आइए तथ्यों पर बात करते, कुछ फैक्ट पे बात करते दोस्तों। लगभग 8 अरब माइग्रेट किए गए पाई कॉइन में से वे किसी तरह केवल 40 करोड़ कॉइन ही ब्लैक मार्केट से निकाल पाए हैं। निकालना तो बहुत चाहते थे, लेकिन दोस्तों हम सभी जीसीबी को सपोर्ट करने वाले लोगों की मेहनत, शिक्षा रंग लाया है कि हम लोग बहुत सारे पायनियर्स का वॉलेट में उनका पाई को रिजर्व करवा दिए, उन्हें निकलने से हमने बचा लिया है दोस्तों। इसलिए ये लोग आज के समय भी रोते हैं कि हमने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन क्यों ये पायनियर्स लोग अपना पाई कॉइन को बेच क्यों नहीं रहे? दोस्तों नहीं बेचेंगे। आप लोगों को जितना कोशिश करना है क्रिटिक्स एंटी जीसीबी वाले कर लो, कोई फायदा आप लोगों को नहीं होगा। 40 करोड़ कॉइन आप लोगों ने ब्लैक मार्केट से निकाल पाए हैं। ठीक है, देखिए ये कितना निराशाजनक है उन लोगों के लिए और दयनीय है।
इसलिए आज मेरे वीडियो के कमेंट में भी आप लोग देखना, ऐसे कुछ लोग आ जाते, बल्कि उनका कोई रोल नहीं है यहाँ आना, उनको जीसीबी के सिवा मेरे वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी वो लोग यहाँ पर आते हैं। आप लोग समझ जाना, ये स्कैमर लोग हैं, फ्रॉडी लोग हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना। वे हमें दोस्तों ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है, मतलब वो हमें समझा रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जबकि वे पर्दे के पीछे से शोषण कर रहे हैं। पायनियर्स लोगों को बरगला करके दोस्तों उसका कॉइन को बेचवा रहे, मतलब एक तरह का शोषण कर रहे हैं ऐसे लोग। पांचवा पॉइंट आपको बता रहा हूं कि पाई आर्मी जो हमारी है, जीसीबी आर्मी है या जीसीबी वॉरियर है दोस्तों, हम लोग एक मजबूती से खड़े रहे हैं। वे और ज्यादा खींच नहीं पाए। अगर हम लोग दोस्तों डटे नहीं रहते, खड़े नहीं रहते, तो अब तक वो लोग बहुत पाई को हमारे वॉलेट से निकाल चुके होते, बट दोस्तों वो लोग निकाल नहीं पाए, ज्यादा खींच नहीं पाए। हमने बेचा ही नहीं, जो भी पायनियर्स जीसीबी को सपोर्ट करता बिल्कुल नहीं बेचा। और याद रखे वो लोग कि उचित केवाईसी और एएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बिना वे उन कॉइन्स को ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो लोग ऐसा सोच रहे कि हम करें, नहीं कर सकते। हर धोखाधड़ी वाला लेन देन ब्लॉकचेन पर दिखाई देता है दोस्तों, कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। और आपको बता दे रहा हूं कि यही तो एक सच्ची पारदर्शिता है। ऐसे ही होती है दोस्तों, जो रियल ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, ऐसे ही होती है। और इस ट्रांसपेरेंसी में आपको बता रहा हूं कि ऐसा कुछ जिससे सरकारें भी डरती है, मतलब ये इतना ही पारदर्शिता है कि इससे सरकार भी डरती है कि जनता के सामने में हर कुछ खुलकर है। छठा पॉइंट आप देखो, उन सभी सच्चे पायनियर को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं दोस्तों, जिन्होंने हर परिस्थिति में अपनी पाई को थामे रखा। आप ही असली बदलाव लाने वाले हो पायनियर, वे जो जल्द ही इस दुनिया को नई परिभाषा देंगे। सारे लोग मिलकर एक नई परिभाषा दुनिया को हम लोग देने जा रहे हैं पाई के माध्यम से। सातवां पॉइंट वो है दोस्तों, अब हम जीसीबी मतलब ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू के बारे में बात करें तो उन्होंने इसे नष्ट करने की बहुत कोशिश की। जो क्रिटिक्स लोग हैं, एंटी जीसीबी वाले लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन हमारा एकता जो यूनिटी है ना, ये उनके ऊपर काम नहीं आया। कोशिश बहुत की, क्योंकि कोई भी इसे बेच नहीं रहा था, सबने रिजर्व कर लिया। तो इन्होंने ट्राई बहुत किया, लेकिन लास्ट में दोस्तों क्या हुआ, इससे वे निराश हो गए। निराशा ही उनके हाथों में आया, इसलिए उन्होंने पायनियर्स को हतोत्साहित करने और उन्हें एक्सचेंजों में सिक्के मतलब कॉइन ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक पूरी कहानी गढ़ी। आठवां पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, उनकी योजना सरल थी। वो जो प्लान कर रहे थे वो दोस्तों वो एकदम इजी था। आपको अपनी वर्षों की मतलब कई सालों की मेहनत से कमाई हुई पाई को बेच देना, ताकि वे सस्ते में खरीद सके, वेल बन सके और बाद में बाजार में हेर फेर कर सके। यही उनका प्लान है। शुक्र है दोस्तों कि सच्चे पायनियर्स उस जाल में नहीं फंसे। ये बहुत अच्छी बात है जीसीबी को सपोर्ट करने वाली पाई की कम्युनिटी को। फिर उन्होंने दोस्तों 9वां पॉइंट में आपके पास रख रहा हूं कि फिर उन्होंने जीसीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर आप जीसीबी का इस्तेमाल करके वस्तु विनिमय मतलब दोस्तों जो बार्टरिंग हम लोग करते हैं ना, बार्टरिंग करते हैं तो आपको 0.01 पाई अतिरिक्त एक्स्ट्रा देना होगा। ये पागलपन है। मतलब आज समझो जो फी भी लग रहा है ना, इसके ऊपर भी वो लोग सोच रहे हैं कि ये पागलपन है। उन्हें पता नहीं है कि सब एडजस्ट होगा भविष्य में। लेकिन सच ये है कि बार्टरिंग के लिए लिक्विडिटी की जरूरत नहीं होती है। ये लोग सोचते हैं कि लिक्विडिटी, बार्टर के लिए कोई लिक्विडिटी नहीं चाहिए। जब कोई व्यापारी बेचता है अपना सामान तो वो एक साथ सब कुछ नहीं बेचता है। उन्हें समझ ही नहीं आता और हमें पागल कहते हैं। हम अपनी मर्जी से अपना सामान बार्टर करते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि हम सब कुछ नहीं बेचते। यही तो एक बार्टर का एक सिस्टम है। ये एक क्रमिक व्यापार चक्र है जो उन्हें समझ नहीं आता है दोस्तों। 10वां पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं कि शुरुआत में व्यापारी और खरीदार
आंशिक या पूर्ण जीसीबी भुगतान पर सहमत हो सकते हैं। मतलब जैसे कि पार्शियल पेमेंट, आधा में भी कुछ लोग सहमत होते हैं, कोई 30%, 40% देते हैं, तो कोई 100% में भी बहुत सा प्रोडक्ट सामान दोस्तों देते हैं। तो ये आपसी एक सहमति है, सहमति के बाद बार्टर होता है। इस तरह आप स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारा मूवमेंट, हमारा जो मिशन और विजन है जीसीबी का, ये आगे बढ़ता है और आपको बाहरी तरलता की आवश्यकता नहीं होती है। जो लिक्विडिटी चाहिए होता है वो हमें जरूरत नहीं होता है। आप वही बेचते हैं जो आपके पास पहले से। बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों, जो हमारे पास है वही हम बेचते हैं। जब इसे अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो ये एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन जाता है। जब दोस्तों इस तरह का सिस्टम, प्रणाली जब धीरे धीरे करके जब एक देश से निकल के पूरी दुनिया में जब फैलता है दोस्तों, तो ये एक पूरा आत्मनिर्भर, मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम बन जाता है। और आज ये बन गया है कुछ हद तक। 11वां पॉइंट ये है दोस्तों कि एक बार इसका विस्तार हो जाए तो हर चीज, सामान, सेवाएं और यहां तक कि डिजिटल मूल्य भी बिना किसी फियाट मुद्रा के पूरी तरह से पाए में कारोबार किया जा सकेगा। कोई लिक्विडिटी समस्या नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है दोस्तों। ये न्यू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम है। 12वां जो पॉइंट है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं कि गरीबी से ऊपर उठने, ब्लॉकचेन की ताकत को समझने और अपने मूल्य के लिए खड़े होने का ये आपके लिए एक सच्चा मौका है। और डॉक्टर निकोलस ने दोस्तों कहा था, आप लोग को मालूम है कि पाए की कीमत उतनी ही है जितनी पायनियर्स उसे बनाते हैं। तो पायनियर्स उठो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। इस बार हम जरूर जीतेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।